नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयराज पाटिल और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। विटामिन डी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं बताऊंगा, इट मेंटेन्स हेल्दी इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करना और उसको स्ट्रांग बनाना एक विटामिन डी का सबसे पहला जो काम है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है इट प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है, उसमें जो कैल्शियम होता है वो कम होने लगता है। तो विटामिन डी ना होने के कारण हमारे शरीर में कैल्शियम की भी कमी होने लगती है। हम जो कैल्शियम लेते हैं डेली बेसिस में शरीर में थ्रू फूड या वाया सप्लीमेंट्स जो भी लेते हैं, तो उसके लिए शरीर में विटामिन डी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो इनटेक कर रहे हैं कैल्शियम का उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन विटामिन डी से होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इट हेल्प्स इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हम जो डेली मूवमेंट्स करते हैं, उठना बैठना, हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, ये सारी जो मूवमेंट्स है इसमें विटामिन डी, अलग अलग विटामिन के साथ साथ विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो ये मूवमेंट्स भी उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होती है। जैसे मसल्स में खिंचाव होता है, अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हो, आगे झुकना, पीछे उठना बैठना, तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपके मसल्स में, आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। चौथा जो पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स जॉइंट पेन। अब जो जॉइंट पेन्स की जो सारी तकलीफ है वो किसी भी एज में पेशेंट्स को हो सकती है, या फिर आपका एज हो 20 हो या फिर 25 हो या 50 प्लस हो या 60 प्लस हो। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये आपको जॉइंट पेन की तकलीफ आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि विटामिन डी अगर कम होगा तो अल्टीमेटली कैल्शियम भी कम होगा। ये दोनों विटामिन अगर कम होंगे तो जॉइंट पेन आपका बढ़ेगा ही। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। जॉइंट पेन, जैसे मैंने आपको बोला, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक मेन कारण है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, विटामिन डी क्या करता है, इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। जी हाँ, इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। आपके शरीर में आपके फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है तो यानी आपके मम्मी पापा को अगर डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इसी के साथ साथ मान लो आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और साथ ही में आपके शरीर में विटामिन डी की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस अर्ली एज में या फिर हम कह सकते हैं 25 या 30 बने रहते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो आपके शरीर में विटामिन डी की जो मात्रा है, जो नॉर्मल लेवल है, वो मेंटेन है या नहीं है। तो इसकी आप रेगुलर बेसिस पे ईयरली या फिर वंस इन 6 मंथ आप ये टेस्ट करा सकते हो। तो ये हो गया सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, विटामिन डी हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है। अब आते हैं विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहला और बड़ा सोर्स है वो है सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। और अगर आपका काम ऐसा हो कि दिन भर आप सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हो, हमेशा कार या बस से ट्रैवल करना होता है और ज़्यादा आप सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होते हो, या आपके घर में कंपाउंड में कहीं पर भी धूप ज़्यादा नहीं आती हो, तो आपको ये प्रॉब्लम या दिक्कत दे सकता है। विटामिन डी की कमतरता आपके शरीर में हो सकती है। तो ये हो गया सबसे बड़ा पॉइंट सनलाइट का। दूसरा जो है फैटी फिश में से आपको विटामिन डी अच्छी तरह से मिल सकता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट।
तीसरा जो सोर्स है फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल में से भी आपको विटामिन डी अच्छी तरह से मिल जाता है। अगर आप मशरूम खाते हो, अगर आपको मशरूम अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है तो वहाँ से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। फोर्टिफाइड जो चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका जो जूस होता है उसमें भी आपको विटामिन डी अच्छी तरह से मिल जाता है। तो आज के वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहता था कि विटामिन डी के क्या इंपॉर्टेंट रोल है और हम वो कहाँ से वो हमें मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगा और अच्छा टॉपिक लेके। थैंक यू, नमस्कार।